भारत का एक ऐसा किला जहां सूरज ढलते ही मौत की खामोशी छा जाती है। एक ऐसा किला जहां भारत सरकार तक ने बोर्ड लगाकर कहा है, यहां सूरज ढलने के बाद रुकना मना है। भूतों की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी उस जगह का नाम सुना है जिसे भारत का सबसे भूतिया किला कहा जाता है? ये कहानी है भानगढ़ के किले की। राजस्थान की तपती रेत में बसी एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां दिन में हजारों पर्यटक आते हैं, लेकिन रात में एक परिंदा भी पर नहीं मारता। यहां क्यों नहीं रुकता कोई रात को? क्यों यहां आने वालों के मोबाइल, घड़ियां और कैमरे तक बंद हो जाते हैं? क्या वाकई यहां किसी की आत्मा भटक रही है, या ये सब सिर्फ डर और दिमाग का खेल है? भानगढ़ किले का निर्माण हुआ था 1573 में। राजा भगवंत दास ने अपने पुत्र माधो सिंह के लिए ये विशाल दुर्ग बनवाया। माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में सेना प्रमुख थे। भानगढ़ शहर उस वक्त विज्ञान, कला और ज्योतिष का केंद्र माना जाता था। लेकिन एक अजीब बात थी, यह शहर कभी पूर्ण रूप से रोशन नहीं हुआ। हर निर्माण के साथ कुछ न कुछ अनहोनी घटती। राज्य की प्रजा को सपनों में तांत्रिक आकृतियां दिखती थीं, मंदिरों से शिवलिंग गिर जाते, नवविवाहित जोड़े बिना कारण मरने लगते। शुरुआत में इसे श्राप का परिणाम नहीं माना गया, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरे शहर की किस्मत बदल दी। रत्नावती भानगढ़ की सबसे सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी थी। उसका सौंदर्य इतना था कि आसपास के राज्यों के राजकुमार भी उसे पाने के लिए राजपाट छोड़ने को तैयार थे। लेकिन उसे चाहने वाला था एक तांत्रिक, सिंघिया, जो काले जादू और वशीकरण में माहिर था। एक दिन सिंघिया ने रत्नावती के इत्र में मोहिनी तंत्र डाला, लेकिन रत्नावती को तांत्रिकता की पहचान थी। उसने उस इत्र को एक पत्थर पर फेंका और वो पत्थर घूमता हुआ गया और सिंघिया पर गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। मरते वक्त सिंघिया ने श्राप दिया, पूरा भानगढ़ नष्ट हो जाएगा और कोई भी इस नगर में शांति से नहीं रह पाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रत्नावती की लाश कभी नहीं मिली? कुछ लोक कथाओं के अनुसार उसकी आत्मा अब भी किले की हवेलियों में घूमती है, सिंघिया की रूह से बदला लेने के लिए। श्राप के कुछ ही महीनों में भानगढ़ का पूरा राज्य अकाल और मृत्यु से भर गया। खेतों में फसलें सूखने लगीं, झीलें सूख गईं और एक एक करके लोग मरने लगे। कुछ वर्षों में यह एक संपन्न नगर मृतकों का शहर बन गया। बाजार वीरान, मंदिर खंडहर और हवेलियां भूतहा हो गईं। इतिहास में कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि भानगढ़ के लोगों ने शहर कब छोड़ा। यह मान लिया गया कि या तो वे मर गए या कहीं गायब हो गए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASIA ने किले के बाहर एक बोर्ड लगाया, सूर्यास्त के बाद इस क्षेत्र में प्रवेश करना कानूनन अपराध है। यह भारत का इकलौता ऐसा संरक्षित किला है जहां सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। क्यों? क्योंकि रात में वहां बिना सिर की छाया देखी जाती है। कैमरे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। जानवर भी वहां जाने से मना कर देते हैं। कुछ कही सुनी रहस्यमयी कहानियां। एक श्रीदेवी चरण, 78 वर्ष के बुजुर्ग। हमने रात को दीवार से निकलती एक सफेद औरत देखी। उसके पांव उल्टे थे। वो बोली, मुझे छोड़ दो, और गायब हो गई। 2 1987 की घटना। 4 कॉलेज के छात्र सूरज ढलने के बाद अंदर गए। 2 बाहर आए, 2 आज तक नहीं मिले। उनके बैग मिले, लेकिन कैमरा फुटेज पूरी तरह ब्लैंक थी। 3 एक पुजारी की चेतावनी। यदि कोई व्यक्ति वहां शिव मंदिर के शिखर तक पहुंच जाए तो पूरा किला हिलने लगता है, जैसे आत्माएं जाग जाती हों। भानगढ़ के आसपास एक अजीब ऊर्जा क्षेत्र पाया गया है। रेडियो फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंस के कारण मोबाइल सिग्नल पूरी तरह बंद हो जाते हैं। मैग्नेटिक कंपास अंदर जाकर बिल्कुल उल्टी दिशा दिखाता है। मौसम अचानक ठंडा हो जाता है। तापमान 7 से 8 डिग्री तक गिर जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर ने कहा, यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमलीज हैं जो किसी बड़े जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन की ओर इशारा करते हैं। पर सवाल है, क्या सिर्फ इतना ही डरावना होता? कुछ कहानियां वो कहती हैं कि रत्नावती का अंतिम संस्कार कभी नहीं हुआ।
उसकी आत्मा आज भी किले के रानी की हवेली में तांत्रिक को ढूंढती रहती है। कभी रुदन, कभी चीखें, कभी किसी को अचानक पीछे से किसी ने छुआ और कोई नहीं दिखा। कुछ लोग मानते हैं कि रत्नावती कभी मरी ही नहीं, वो सिंघिया को अपने प्रेम में धोखा दे चुकी थी और भानगढ़ की बर्बादी की असली गुनहगार थी। एक यूट्यूब व्लॉगर ने दावा किया कि वह किले में रात भर रुका। सुबह उसका कैमरा फटा मिला और वह अब तक मानसिक संस्थान में भर्ती है। सेना के जवान जो कभी पेट्रोलिंग पर भेजे गए थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि हमारी पूरी यूनिट ने किसी को दीवारों के भीतर से देखते हुए पाया। आज भी कोई स्थानीय निवासी या गाइड सूर्यास्त के बाद आपके साथ वहां नहीं रुकेगा, किसी भी कीमत पर नहीं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि यह सब एक योजना थी। भानगढ़ के पास खनिज, रत्न और गोपनीय सुरंगें थीं। राजा ने डर का माहौल फैलाकर इसे खाली करवाया ताकि राज खजाना छिपाया जा सके। क्या यह सब एक मास्टर प्लान था? तो दोस्तों, क्या भानगढ़ वाकई भूतिया है या ये सिर्फ किंवदंतियों की अफवाहें हैं? अगर आपने कभी भानगढ़ विजिट किया है तो अपने अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप इस वीडियो को रात में देख रहे हैं तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देख लीजिए, शायद कोई देख रहा हो। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और रोचक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और इतिहास को जानें।